है अगर गुरुवर का सानिध्य पाना तो विद्यासागर.गुरु पर जरूर आना। और गुरुवर श्री ज्ञान सागर मुनि महाराज की देखा एक किसान ने अपनी जमीन में, जहाँ पर विशाल एक कुआं खोदा था और उसको बांधा भी था। अब चूंकि उस खेत में पानी के लिए 2-3 स्थानों से जाने की व्यवस्था उसने कर रखी थी, साथ ही साथ दूसरी कोई वस्तु उसमें गिरे नहीं, अथवा यूँ कह दो व्यवस्थित रूप से वह पत्थर जमे रहे। सपीछा से अनेक और पेड़ पौधों को भी व्यवस्था वहाँ पर उन्होंने कर रखी। वह उस कुएं के किनारे किनारे में कुछ बीज बोए, जहाँ से थोड़ा थोड़ा पानी तो जाता ही था। बीज बोने के उपरांत वह सोचता होगा पक्का है 1-2 महीने में वो तैयार हो जाएंगे। तो ऐसा ही हुआ, वो बीज अंकुरित हो करके फैलने लगे। वो कोई पौधे नहीं थे, किंतु बेल थी। बेल तो आप जानते ही हैं, फैल जाती हैं, जहाँ कहीं भी सहारा मिला फैलती गई, फैलते फैलते गई। कुछ उसकी शाखाएं कुएं में भी उतर गई और जहाँ कहीं भी उसको सहारा मिला वहाँ पर अन्य वस्तुओं से, वनस्पतियों से उसमें वह अपनी सहारा लेता हुआ बुनती हुई वह बेल चारों तरफ से फैल गई। फूल भी आ गए और फूल के नीचे छोटे छोटे फल भी आ गए। फल बढ़ते जा रहे हैं, फूल सूखती जा रही है। फूल तो सूखने का नाम ही तो फल है। तो वह देखते गए। अब एक ऐसा नज़ारा दिख रहा है उसमें, ऊपर भी 10-20 उसके फल। वो संभव है कि वह बेल कुंबला की होगी, तो कुंबला की होगी तो आप जानते होगी, कुंबला इतनी छोटी होगी, इतने बड़े हो। तो ऐसा तो कद्दू भी बोलते हैं। अब इसके उपरांत ऊपर भी कुछ फैली तो जो थी उसमें भी काफ़ी वो बड़े बड़े थे वो तो, किंतु नीचे तो कुएं में लटकने लगे। ऐसा लगने लगा अब तो ये बेल की उम्र बहुत कम है। इतने बड़ी बड़े 20-25 लटक रही थी। कभी आप लोगों ने देखा? नहीं देखा तो हम जो बता रहे हैं उसके अनुसार ध्यान लगाई हो। अब वो फूल तो सूख गई, पत्ते भी तो बहुत बढ़ गए थे, वो भी थोड़े बहुत सूखने लगे। उसको देख करके ऐसा लगता है कुछ और अद्वितीय शक्ति उसके पास विद्यमान है। वो बेल तो ज़्यादा अपने चिगरी के बराबर मोटी नहीं समझे, वो कहाँ पर कैसे वो अटकी और बटकी पता नहीं। वो किसी भी प्रकार से एक भी शाखा को डुबो नहीं रही थी, वो पकड़ कर रखी थी। जब बड़े बड़े हो गए वो
फिर बाद में उसकी जो शाखाएं दिखने लगी, ये तो बहुत ही कमज़ोर जैसी है, कैसे है लटक रहे हैं, दिख रही है तो शंका क्यों करो। वहाँ उन सब को व्यवस्थित रूप से पकने की ओर होने के उपरांत किसान उन सब को निकाल लेता है। साबुत जब निकला, आप सोचते होंगे कैसी शक्ति है इसकी। इसी को बोलते हैं मोह का प्रताप। सुन रहे हो आप लोग? जैसे कुंभले का वह नज़ारा था, उसी प्रकार आप लोगों के यहाँ भी बड़े कुल होते होंगे, बड़े बड़े कुल वाले, उनको भी तो यही है, खूब शाखा के ऊपर शाखा, शाखा के ऊपर शाखा फैल जाती है। सब लोग व्यवस्थित हैं, क्यों? ठीक ठाक है, बहुत व्यवस्थित है, किसी भी प्रकार से कोई हैरानी नहीं है। मोह के कारण इस प्रकार वह बेल फैल जाती है और फलती फूलती है। यदि चाहें इसको, मोह को थोड़े से हम मोड़ दें तो मोक्ष की ओर भी हो सकता है। तो अच्छे कोई कार्य करने लग जाए। अभी कौन से लायंस क्लब बोल रहे थे ना, हाँ, लायंस कहने से घबरा जाए लोग। शेर है, शेर। सब लोग इंग्लिश तो जानते ही हैं, लेकिन उस क्लब को देख करके कोई घबराता नहीं है, किंतु अच्छा मानते हैं। सेवा की दृष्टि से यदि इस प्रकार दुनिया में सब लोग अपने आप को धर्मात्मा मानते हैं, यथोचित फैल जाए तो दुनिया सुकड़ जाएगी और सेवकों की संख्या बढ़ जाएगी। तो इस प्रकार आप लोग सोच लो, ऐसे क्लब जैसे लायंस जैसा नहीं कहता हूँ, लेकिन उससे अलग हट कर के ऐसा हो जाए जिसके द्वारा कोई भी व्यक्ति अधूरा न रह जाए और इधर उधर देखता न रह जाए, अपने आप के पैरों पर खड़े हो करके सब काम हो जाए। वह इतनी बेल कितने परिवारों के लिए एक एक कद्दू हो जाए तो कितने पेट भर दिया होगा उसने, हैं? हाँ, तो यह परोपकार की दृष्टि से देखते हैं। न धर्मो धार्मिकैर्विना, हम धर्म के मुख को देखना चाहते हैं। अथवा कभी आप लोगों ने इतनी फोटोग्राफी की है, धर्म की फोटोग्राफी की है क्या? हैं? तो का रील क्या भर रहे हैं? बड़े बड़े व्यक्ति बैठे उनको भर रहे हैं क्या? धर्मात्माओं के लिए आप रील बना सकते हो, तो धर्म की भी तो बनाना चाहिए ना। इसलिए न धर्म है धार्मिकैर बिना कहा। वह वेल इस प्रकार अपने संरक्षण के साथ बड़े बड़े कुलों की रक्षा भी कर सकती है। उसी प्रकार आप लोग भी अपने जो कुछ भी मन वचन काये हैं उसके माध्यम से दूसरे के लिए भी कुछ उपयोगी बन सकते हैं। प्रकृति के अनुसार वर्षा होती है, प्रकृति के अनुसार पेड़ पौधों को उगाया जाता है। भाव के अनुसार यदि हम कार्य करते हैं तो बहुतों के लिए हम सहयोगी बन सकते हैं। कुछ नहीं, जमीन थोड़ी सी है,
जिसको मेड़ वगैरह बोल सकते हैं आप, उसमें भी कई व्यक्तियों का जीवन पल सकता है, चल सकता है। प्राय करके उसके खेत हो या न हो, उस मेड़ के ऊपर से ही जो भाजी पाला उगा करके वह अपने आप को जीवित रह जाता है, क्योंकि लगान के ऊपर ज़मीन मिल जाती है। और बड़े बड़े जो खेत करने वाले होते हैं किसान, वो इस प्रकार लगान पर दे देते हैं। तो इस लगाव के कारण, लगाव के कारण वह व्यक्ति भी फूल जाता है और वह किसान के बराबर क्या, उससे भी आगे बढ़ सकता है। ऐसे आप योजना बना लो, जीवन में ऐसे एक आध बार उपयोगी बन जाए तो कब तक बैठ कर के खाओगे? जब तक मुक्ति न मिले तब तक तो है उसके आय स्रोत वह आप खा सकते हैं। और कोई ऐसे खाते खाते तो आए ही हो, अब थोड़े उसको कम कर दो, खिलाने की बात लाओ तो अच्छा होगा। वह व्यक्ति आपका नाम तो ले ही लेगा, जब आप भगवान बनेंगे उस समय आपको क्या करेगा? नमोस्तु कहेगा। नमोस्तु के लिए आप करवा रहे हो क्या? नहीं, लेकिन वो नमोस्तु तो करेगा। इसलिए अच्छे कार्य होने के उपरांत वह मन को अच्छा लगेगा, इसलिए मन से वह नमोस्तु करेगा और वह गूंज संसार में गूंजेगी। आप नहीं भी सुनना चाहें तो वह झंकार तो कम से कम आपको कान बंद भी कर दोगे। कई बार होता आवाज़ ज़्यादा हो जाती तो हम कानों में, और जब वो स्वयं वो पढ़ रहे हैं तो स्वयं हम कैसे पढ़ें? आप सारे बोलने लग जाए तो हम यही समझते हैं कि भैया इनको अपने अपने बोलने दो, हमें तो दो यूं कर लो तो अपनी आप ही भीतर से अच्छी आवाज़ आती है। कभी आप प्रयोग करके देख लो, नहीं समझे भक्तामर जी या स्वयंभू या और कोई स्तोत्र पाठ, कान बंद कर लो तो भीतर का जो आवाज़ से है उस आवाज़ से माइग्रेन बोलते ना आप लोग, तो वह अपने आप ही ठीक हो जाएगा। तो ये स्वयं आश्रित है। ये एक प्रकार से आयाम हैं जिसके माध्यम से हमारा मन बिल्कुल बहुत स्वस्थ हो जाता है और जो कोई भी दर्द है वो ठीक ठाक हो जाता है और भगवान की भक्ति भी हो ही जाती है। इसलिए दूसरे के लिए आवाज़ सुनना भी नहीं चाहें तो थोड़े से कर लो, अपने आप ठीक ठाक हो जाता। वो कहेगा तुमने हमारे आवाज़ के कारण ऐसे डाला, ऐसा नहीं, हमारी जो है भक्ति चल रही थी भगवान की, कहीं भूल न जाऊं आवाज़ में इसलिए हमने ऐसा कर दिया था। ठीक है, लगेगा ना? अच्छा लगेगा ये तो। इस प्रकार आप थोड़ी सी जगह में भी अपने अपने पाठ करते हुए बहुत अच्छे मुखपाठ कर सकते हो और सबको भी उससे अच्छा लगेगा। समय आपका हो गया है, धीरे धीरे अब गर्मी भी कम, बोलो नहीं हो रही, बहुत गर्मी, बाहर गर्मी होगी, बाहर गर्मी होगी, यार तो गर्मी है ही नहीं। यहाँ भी बहुत गर्मी कहेंगे तो यहाँ के प्रबंध क्या कहेंगे आप लोगों को? हाँ इतना प्रबंध कर रखा है इन लोगों ने, बहुत अच्छा। ये कुंभले के बेल की बात तो याद रखेंगे आप लोग। हाँ, इसलिए एक दूसरे कुंभला है जैसे कभी झगड़ा करते थे वो लड़क पड़क करके, नहीं है ना, जाते वहीं के वहीं थे। इसी प्रकार दूसरों को भी थोड़ी जगह देते हुए कुंभले जो है ना बड़े भी हो जाए तो कोई बाधा नहीं,
उसको अच्छा लगेगा। जो न धर्मो धार्मिक बिना, ये कह रहा था धर्म कभी भी धर्मात्माओं के बिना नहीं देखा जा सकता। उसी प्रकार यहाँ पर आप लोगों को सोचना चाहिए कि फोटो में धर्म है या धर्मात्मा है, तो दोनों हैं। हाँ, दोनों हैं, क्योंकि देखो ये व्यक्ति ऐसा व्यक्ति है, क्या बताएं, इनका धर्म कर्म के कारण अड़ोस पड़ोस सब लोग जो है इनको चाहते हैं। वो चाहते किसको चाहते हैं? धर्मात्मा को। धर्मात्मा को क्यों चाहते हैं? तो धर्म के कारण चाहते हैं। इसलिए धर्म को आप अपने जीवन में ऐसे फैला दो, उसको बांध करके रखने की कोई आवश्यकता नहीं है। और उसके जो कोई भी धन संपदा है उसकी रक्षा की भी ज़्यादा करने की आवश्यकता नहीं है। क्यों नहीं है? कि भैया धर्मात्मा के किसी भी प्रकार से जीवन को धक्का न लगाओ, उनके द्वारा तो बहुतों का कल्याण हो जाता है, जीवन चल जाता है। अहिंसा परमो धर्म।